आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 का 3rd एपिसोड और इस एपिसोड के हर एक सीन को देखकर आपको गूज बम्स आने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिन्वू अपने आहजिन गिल्ड के पहले मिशन के लिए बुसान जाता है, जहाँ उसे नाइट गिल्ड के हंटर्स के साथ मिलकर बुसान के सबसे बड़े डंजन में रेड करना था। लेकिन तभी वहाँ जिन्वू को बुरी फीलिंग्स आने लगती है, क्योंकि उसकी सिस्टर जिन्हा के स्कूल में एक डंजन ब्रेक हो जाता है जिसमें से ऑर्क्स निकलते हैं और स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद जिन्वू बुसान वाले डंजन के अंदर नाइट गिल्ड के हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेरू सहित 20 सोल्जर्स को छोड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन्हा को बचाने के लिए जिन्वू के हाई ऑर्क्स लगातार ग्रीन ऑर्क्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन तभी रेड ब्लेड ट्राइब ऑर्क्स का चीफ आजाद हो जाता है, जिसके सामने रेड हाई ऑर्क्स कमजोर पड़ जाते हैं। रेड ब्लेड ट्राइब ऑर्क्स का चीफ ग्रॉक्टर जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी जिन्वू वहां काइसेल के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी ग्रीन ऑर्क्स और उसके चीफ के भी पसीने आने लगते हैं। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्वू को देखकर ग्रॉक्टर अपना इंट्रो देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहां से हिलना मत। जिन्वू अपनी सिस्टर को गले लगाते हुए बताता है कि अब सब ठीक है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है। वो सॉन्ग के साथ सभी स्टूडेंट्स से भी पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन सॉन्ग को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो डरी हुई है। जिन्हा को रोते हुए देखकर जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को समन करता है और उससे बोलता है कि मेरे लिए जिन्हा का ख्याल रखना। इसके बाद जिन्वू कुछ और शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनसे बोलता है कि सबसे पहले यहाँ के स्टूडेंट्स को नीचे लेकर जाओ। ये देखकर ग्रॉक्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसे बोलता है कि मैंने बोला हिलना मत। ये सुनते ही ग्रॉक्टर की फिर से फट जाती है और वो एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसके बाद सोल्जर्स वहाँ फंसे स्टूडेंट्स को काइसेल में चढ़ाकर बिल्डिंग से नीचे उतारने लगते हैं। ये सब देखकर ग्रॉक्टर समझ जाता है कि कभी ना खत्म होने वाले रेड ऑर्क्स इसी के हैं। वो जिन्वू से पूछता है कि तुम कौन हो और हमारी लैंग्वेज कैसे बोल पा रहे हो, लेकिन जिन्वू अपना माना रिलीज करते हुए उसे और भी खतरनाक तरीके से देखने लगता है। ग्रॉक्टर अब समझ जाता है कि जिन्वू उसकी बातों का रिप्लाई देने के मूड में नहीं है, इसीलिए ग्रॉक्टर ऑर्क्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑर्क्स तुरंत जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्क जिन्वू के सिर में अटैक करने वाला था, लेकिन जिन्वू उसका हाथ पकड़कर नीचे पटक देता है और उसे अपने पैरों से कुचलकर एक झटके में ही खत्म कर देता है। इसके बाद दो और ऑर्क्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और दूर से ही उन दोनों का गला पकड़ लेता है और बिना टच किए ही उन ऑर्क्स को कीड़ों की तरह मसल देता है। जिन्वू जिस तरह से उन ऑर्क्स को मार रहा था, ये सब देखकर सभी ऑर्क्स की फटी हुई थी। इसीलिए वो सभी ऑर्क्स अब एक साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी का गला कट रहा था, किसी का हाथ कट रहा था, तो किसी का सिर उड़ रहा था। जिन्वू इतने गुस्से में होता है कि वो एक साथ उन सभी ऑर्क्स को खत्म कर देता है। चारों तरफ केवल ऑर्क्स का ब्लड दिखाई देता है और ये सीन काफी खतरनाक होता है। उन्हें खत्म करने के बाद जिन्वू उन ऑर्क्स के चीफ ग्रॉक्टर की तरफ आने लगता है। ये सब देखकर ग्रॉक्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी। जिन्वू को पास आते देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि ग्रॉक्टर वहां से हिल भी पाता, जिन्वू उसका गला पकड़कर दीवार में पटक देता है। जिन्वू सभी मरे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को देखता है और गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम सब इंसानों को मारने के लिए इस हद तक जा रहे हो। तब ग्रॉक्टर उसे बताता है कि हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज गूंजती है कि इंसानों को खत्म कर दो। तब जिन्वू उससे पूछता है कि तो क्या मुझे मारने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई। और अब ग्रॉक्टर सच में इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जिन्वू से माफी मांगने लगता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या मुझे मारने के लिए कोई आवाज नहीं आई। ग्रॉक्टर फिर से माफी मांगने लगता है। तब जिन्वू बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारे हिसाब से मैं इंसान नहीं हूँ। जिन्वू उसे बताता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा, जिसके बाद जिन्वू उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाइट गिल्ड के हंटर्स बेरू के साथ रेड कर रहे थे। डंजन के अंदर हम देखते हैं कि जिन्वू की सोल्जर एंट्स डंजन के अंदर अनडेड की पूरी आर्मी को मारकर उनकी बॉडी को खा रही होती है, लेकिन नाइट गिल्ड की ये हीलर हंटर एक एंट के मुंह से अनडेड की बॉडी को खींच रही थी। वो उस एंट से बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये वैम्पायर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लीज मत खाओ। लेकिन वो एंट उस लड़की को पंजे मारते हुए उस अनडेड को चट कर जाती है। वो एंट उस लड़की पर चीखते हुए गुस्सा दिखाती है, लेकिन तभी बेरू वहाँ आकर उस एंट को रोक लेता है और उस लड़की को हील कर देता है। वो बेरू को थैंक यू बोलती है। इसके बाद बेरू सभी एंट्स को लेकर बॉस के रूम की तरफ जाने लगता है और पीछे खड़ी वो हंटर ये देखकर हैरान थी कि किसी समन का हीलिंग मैजिक उससे बेहतर कैसे है। तभी हम बॉस के रूम का सीन देखते हैं, जहां पहले ही नाइट गिल्ड के हंटर्स पहुंच चुके थे, जहां हंटर्स की ये देखकर फट जाती है कि डंजन का बॉस आर्चलिच है। इसके अलावा वो देखते हैं कि उसके साथ 10 और डेथ नाइट्स हैं। आर्चलिच अनडेड मॉन्स्टर्स की एक स्पीशीज है जो एस रैंक या फिर टॉप टायर ए रैंक के गेट्स में ही दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक ने कुछ साल पहले अकेले ही चीन के गॉड ड्रैगन गिल्ड को खत्म कर दिया था और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि
कि इनके सामने कोई एस रैंक हंटर ही टिक सकता है। आर्च लिच में जिन्वू की तरह नेक्रोमैंसर की पावर्स होती है जो मरे हुए को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ये उन सभी मरे हुए को रिवाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आर्च लिच को देखकर नाइट गिल्ड का मास्टर पार्क समझ गया था कि इसे हराना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उसके पीछे का हंटर बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी पार्क देखता है कि उनके पीछे से भी अनडेड की आर्मी आ रही है। तभी उनकी हीलर हंटर आके बताती है कि ये वही अनडेड्स हैं जिन्हें एंट्स ने खा लिया था। पार्क तुरंत उसे वहां का गेट बंद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सेक्रेड शील्ड का यूज करती है और अनडेड्स को रोक कर रखती है। पार्क समझ जाता है कि उनके बचने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं और अब वो जिन्वू के बिना नहीं बच सकते हैं। इसके बाद वो हंटर अपने मास्टर पार्क को बताती है कि वो अनडेड्स को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकती है। अब नाइट गिल्ड के सभी हंटर्स वहां फंस चुके थे, लेकिन तभी वहां बेरू आ जाता है। बेरू को देखकर आर्च लिच बोलता है कि तुम तो शैडो आर्मी से हो। वो बेरू से पूछता है कि आखिर किंग की पर्सनल आर्मी हम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर क्यों है। तब बेरू उसे बताता है कि हमें खुद किंग ने चुना है और तुम्हें नहीं चुना है। ये सुनकर आर्च लिच हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है। आर्च लिच बोलता है कि मैं खुद किंग से बात करूंगा, लेकिन तभी बेरू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। बेरू उसके गले में लटके हुए पेंडेंट में अटैक कर देता है जो उसका हार्ट है और इस तरह आर्च लिच बेरू के एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। सभी हंटर्स हैरान थे कि इसने आर्च लिच को एक पंच में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा वो देखते हैं कि आर्च लिच के मरते ही अनडेड की पूरी आर्मी भी अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके बाद बेरू फिर से चीखता है। उसे देखकर पार्क बताता है कि उसे पता था कि ये पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होगा उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरा हंटर बोलता है कि इनके जैसे सोल्जर्स के होते हुए जिन्वू को गेट के अंदर आने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने सोल्जर्स के दम पर ही डंजन्स क्लियर कर सकता है। पार्क सोचता है कि भले ही जिन्वू अकेले ही रेड कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो अकेले रेड पर नहीं जा सकता है। इसके लिए उन्हें मिनिमम हंटर्स ले जाने वाला रूल फॉलो करना होगा। इसीलिए नाइट गिल्ड ये प्लान बनाता है कि नाइट गिल्ड जिन्वू को अपने उतने हंटर्स देगा जितना रेड में जाने के लिए जरूरी होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके हंटर्स की स्किल बढ़ेगी और वो उसकी मेहनत का फल भी खाएंगे। दूसरी तरफ हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं जहां ऑर्क्स द्वारा मारे गए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को निकालने का काम चल रहा था। दूसरी तरफ हम जिन्वू को गोगनही के साथ एक कार में जाते हुए देखते हैं जहां वो स्कूल में बचे हुए और मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद गोगनही जिन्वू को एक चार्ट दिखाता है जिसमें अजीब ये था कि पूरी दुनिया में लगातार गेट खुलने के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वो एक और अजीब बात बताता है कि लगातार अवेकन हुए हंटर्स के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि ये दुनिया अपना बैलेंस बना रही है और बदलाव आ रहा है। इसके बाद जिन्वू गोगनही से पूछता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहता है। तब गोगनही बताता है कि जापान, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सभी देश जिन्वू से मिलना चाहते हैं क्योंकि वो जिन्वू को खुद के देश में लाना चाहते थे। इसीलिए गोगनही जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोरिया छोड़कर ना जाए क्योंकि उनके पास उसे मिलाकर केवल 10 एस रैंक हंटर थे जिसमें 2 मारे गए और एक अमेरिका चला गया। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अब जिन्वू भी कोरिया छोड़कर जाए। इसके बाद वो जिन्वू को उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ता है जहां जिन्हा को लाया गया था। गोगनही उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम हमें जरूर बताना जो हम तुम्हारे लिए कर सकें। तब जिन्वू गोगनही को बताता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अकेले रेड मिशन करने दिया जाए, मतलब रेड के लिए उसे मिनिमम हंटर ले जाने वाला रूल ना फॉलो करना पड़े। गोगनही हैरान हो जाता है और बताता है कि ये रूल हंटर्स को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो समझ जाता है कि जिन्वू अकेले रेड करना चाहता है, इसीलिए उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। पहले तो गोगनही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिन्वू कोरिया छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो जिन्वू की बात मान जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।